हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज के पिछले साल के जीडी के क्वेश्चंस, और इसमें पिछले साल और इस साल दोनों के क्वेश्चन इंक्लूड है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके और आपको मेरे साथ करना है। आपको करना क्या है, अगर आपको क्वेश्चन दिख गया तो आपको उसको पॉज करना है, उसको सॉल्व करना है, देन आंसर का सॉल्यूशन देखना है। इससे क्या होगा, आपकी मैथ्स बूस्ट होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बोलता है कि भाई इतने परसेंट इतने का इतने परसेंट निकालना है। अच्छा, जब भी डेसिमल में कोई भी परसेंटेज दी हो, भाई डेसिमल में कोई भी परसेंटेज दी हो, उसका मतलब आप समझ जाना कि उसको 2 डिजिट तक लेके जाया जाता है। जैसे कि इसने 0.5 दी है तो इसका मतलब वो कितना मांग रहा है, 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2 डिजिट में कन्वर्ट करना आता है। अगर है 2 डिजिट में ऑलरेडी तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम जो कर लेंगे जीरो लगा के। ठीक है, अभी कितना जितना भी नंबर बनेगा वो उतना परसेंट हमसे मांग रहा है। 50% मांग रहा है। वो कितना मांग रहा है, 50% मांग रहा है। क्या मांग रहा है, 50% मांग रहा है। ठीक है, चलिए फिलहाल तो उसमें इसकी जरूरत है नहीं, जिसकी जरूरत है तो मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। क्यों, क्योंकि कभी और आपको होता है कि 0.5% कितना 0.5 इतना क्या होता है, 0.10 क्या होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा कुछ अलग मांगा है, क्या मांगा है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उसने बोला 0.25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 0.5। अच्छा, परसेंटेज का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, मेरी बात हमेशा याद रखना। परसेंटेज का मैंने जो आपको फॉर्मूला कराया वो क्या कराया, कंपैरिजन वैल्यू अपॉन में बेस वैल्यू इनटू 100। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी उसमें मैंने एक फॉर्मूला करवा रखा, नहीं देखी प्लीज उसको जाके पहले देखो, फिर ये क्वेश्चंस करना, वरना आपसे नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कंपैरिजन वैल्यू अपॉन में बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि सच में इतना मुश्किल था कि ये नहीं था। ठीक है, पहले बोलता है कंपैरिजन वैल्यू। कंपैरिजन वैल्यू का मतलब होता है किसको हम कंपेयर कर रहे हैं, और बेस वैल्यू होता है किससे कंपेयर कर रहे हैं, कौन उसका मुखिया है, कौन मेन है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं 0.25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 0.5, यानी कि 0.5 से कंपेयर कर रहे हैं हम। किससे कंपेयर कर रहे हैं, 0.5 से। ठीक है, कर लेते हैं 0.5 से, इसका मतलब 0.5 से कंपेयर करें तो मुखिया हमारा 0.5 है। किसको कर रहे हैं, 0.025 को इनटू बाय 100। ठीक है, अच्छा किसी भी नंबर को 100 से इनटू करते तो पॉइंट आगे बढ़ता है, खत्म। ठीक है, और एक पॉइंट से फिर एक पॉइंट कट गया तो ऊपर बचा 25, नीचे बचा 5, 5 और 25 अब सबको पता है 5% इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7.14% ऑफ 66.67% ऑफ 2184, यानी कि इतने नंबर की इतना परसेंट क्या होगा, इतना परसेंट का भी इतना परसेंट। तो कहीं ना कहीं अगर आप सबने अगर पढ़ रखी है ज्यादा तो आपको पता ही सक्सेसिव का फॉर्मूला है। अगर नहीं भी पता तो बिना सक्सेसिव को इसको कर सकते हैं। भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 7.14 की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है। मैंने लास्ट वीडियोस बता रखी है, अगर नहीं देखा तो वहां से जाके देख कर आइए। ठीक है, 7.14 को हम क्या कहते हैं, 1/14 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1/14 कहते हैं डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, अच्छा 66.67 की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है। ठीक है, क्या होती है, 2/3 होती है। क्या होती है, 2/3 होती है। उसने बोला था भाई 21.84 का 7.5% यानी कि 1/14, और उसका भी आपको 2/3 यानी कि 66 जो भी हमारा वैल्यू था। ठीक है, समझ में आया। अच्छा कुछ कट रहा तो काट दो, ये कट रहा है 7 से। ठीक है, 21 से डायरेक्ट काट दें, 21 से कट रहा है डायरेक्ट, तो ये 7 या 21 पॉइंट कितना आ गया, 7 एकम ठीक है, ये जगह थोड़ा सा क्लिच हो गया। अच्छा 21 एकम 21 0 दो नंबर साथ में लिखे 0 और 21 चौक 84 कितना आ गया 1.04। 1.04 क्या लिख रहा है, जी हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64% ऑफ इतना प्लस इतना। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 64% किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जी किसका? 512 का। किसका? 512 का। प्लस क्या करना है उसमें? 46%। 46% किसका? 225 का। किसका? 225 का, सॉरी 15 का, 215 का। ठीक है, 100 इधर आ रहा है, 100 इधर आ रहा है, कॉमन आ जाएगा नीचे। ठीक है, दो कॉमन आ रहा है। ठीक है, और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, छोड़ दो। अच्छा, 2 इससे कॉमन ले कितना बचा? 32। 100 कॉमन तो भारी ज्यादा के खत्म। ये कितना बचा? 512 प्लस इसमें कितना है? 2 कॉमन चला गया, बचा 23 इंटू 215। और कुछ कॉमन आ रहा है तो छोड़ दो, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 32 को 512 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपके लिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 512 1024 32। ठीक है, 512 और इंटू 3 पर ही करोगे तो कितना आएगा? 1536। ठीक है, कितना आ गया? 4 8 3 6 और 1 कितना आ गया? 16384। कितना आ गया? 16384। इसमें प्लस क्या करना है आपको? प्लस ये करना है। ठीक है, इसको भी हम चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, बट चलो डायरेक्ट करके देखते हैं इस वाले को। ठीक है, अच्छा कितना है? 215 इंटू इतना 2150 4350 4350 4300 4350 4300 4300 4400 4500 4600 4700 4800 49 49 15 ये हमारा आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। चलिए प्लस कर लेते हैं, वैल्यूज को। ठीक है, ऊपर क्या है? 2, नीचे क्या है? 100। ठीक है, प्लस कर लेते हैं। 5 और ये 9 हो गए, इंटू में चलिए। ठीक है, हाँ 1 और ये भी हो गई 9। ठीक है, 9 और 3 कितने हो गए? 9 और 3 12, 1 4 और 6 10 और 1 11, 1 उधर के कितना आ गया? ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, करीब 21। ठीक है, 2 जीरो से 2 पॉइंट गया। ठीक है, और करीब इसका डबल करोगे तो लास्ट में 8 आ रहा है। लास्ट में 8 सबके 8 है। चलो फिर आ रहा है, सॉरी ठीक है, ये लास्ट में 5 सबके 5 है। ठीक है, तो करीब हमारा आंसर बन रहा है इसमें 426 के करीब बन रहा है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि देखो 212 का आप डबल करना कितना बनता है? 424 बन रहा है। ठीक है, ऊपर से 99 का भी डबल करोगे तो करीब 1.5-2 टर्म आगे बढ़ रही है। इसका मतलब 2 टर्म आगे ये 426। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस के बिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 17% ऑफ कितना बराबर है? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। उसने बोला है 17% मतलब 10। उसने बोला किसका? भाई 630 का। किसका? 600 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, किसके बराबर है भैया? 35%। किसके बराबर है? 35%। किसके? x के बराबर है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एक जीरो से कहीं ना कहीं जीरो कट रहा है। ठीक है, एक जीरो से यहाँ भी जीरो कट गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, 17 और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए। यानी कि 17 इंटू यहाँ पर कितना बचा? 3। यहाँ पर कितना बचा? यहाँ भी देखो कितना बचा है, कट रहा है 2 7। कितना बचा? 7 अपॉन में 2 इंटू एक्स। ठीक है, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। ठीक है, 17 एकम 17 17 किया 51, 17 किया 51, सॉरी माफ कीजिएगा 63 था। यहाँ क्या था? 63 था। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा 17 इंटू ये कितना हो गया? 63 इंटू ये कितना हो गया? 2 अपॉन में क्या आ गया? 7। और कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है, 7 से कट रहा है। 7 एकम 7 9 में। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा? एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, 9 दूनी 18, 17 इंटू 18, 17 इंटू 18, 8 7 56 होता है। यूनिट प्लेस से हम इसका आंसर निकालेंगे। यूनिट प्लेस से पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। 8 7 56 होता है। लास्ट में 6 आने वाले। लास्ट में 6 किसमें? लास्ट में 6 इसमें भी है, इसमें भी है। अभी पता नहीं लगा कौन सा है। ठीक है, लास्ट में 6 आने वाला, इतना पता लग गया। ठीक है, अगला नंबर निकाल लेते हैं। अगला नंबर 8। ठीक है, अरे 56 5 क्या रही? 8 एकम 8 और 5 कितने हुए? 8 5 13। ठीक है, इसका भी निकालते हैं 8 7। ठीक है, लास्ट में 0 0 बन रहा है। 0 0 कौन है? 0 ये है, 0 ये है।
ठीक है, आपको यकीन नहीं तो करके देख लीजिएगा। ठीक है, बोलता भैया 85% ऑफ एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है, वही क्वेश्चन है, ध्यान से कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। 85 का मतलब ये होता है जी किसका, x माइनस वाई का, कितना x माइनस वाई का इज इक्वल टू क्या बोलता है 25%, 25% किसका x प्लस वाई का। बस ये ध्यान देना, यहाँ पर x प्लस वाई बोला है, यहाँ पर x माइनस वाई बोला है, x प्लस वाई बोला है, x माइनस वाई बोला है। अच्छा 25 बन जा 25 बन जा 25 4 जा, ये भी कट रहा है, हाँ जी 5 से कट रहा है 20, 5 से कट रहा है 17, ठीक है, और कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है देखो, 4 एकम 4 पंजे, और कुछ नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या आ गया 17x माइनस से क्या आ गया 17y, क्या आ गया 17x 17y, यह क्या बचा है x प्लस वाई, क्या बचा है x प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत याद नहीं है। चेक कर देते हैं 17 में 5, अच्छा 5 उधर डायरेक्ट भेज देते हैं, ये 5 भी हमारे पास बचा हुआ डायरेक्ट उधर भेज देते हैं, 5 वाई हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों 5 5 हो जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, ये वाला 5 चला गया भैया, ठीक है, सब कुछ खत्म कर लेते हैं भाई। 17 ये रहा, 5 ये रहा, कितने हो गया, ये प्लस का इधर की क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का इधर की क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, कोई नहीं, ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का उधर क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 17 और 5 22, तो ये हो जाएगा 22 वाई, कितना हो जाएगा 22 वाई हो जाएगा। क्या पूछा उसने, देख लेते हैं, उसने पूछा भैया y की परसेंटेज में तो x के रिस्पेक्ट में, वही वाला फॉर्मूला किससे कंपेयर करा रहा है x से, तो मेन कौन है x है, x कितना है हमारे पास, चलो इसमें से रेशियो कन्वर्ट कर लेते हैं, ये x इधर ही जाएगा, y मल्टीप्लाई का करके डिवाइड आ जाएगा, साथ में 22 वहां पर कितना है 22, ये मल्टीप्लाई का करके डिवाइड, ठीक है, रेशियो आ गई इनकी, कट रहा है काट दो, माफ कीजिएगा 12 थे यहाँ, कट के 6 आगे, चलो ये 11, कितना आ गया 11 6, रेशियो कितने आ गई 11 6, रेशियो कितने आ गई x रेशियो y कितनी आ गई 11 6 की रेशियो आ गई, कितनी 6 रेशियो आ गई 11 6 की रेशियो आ गई, कितनी रेशियो आ गई 11 6 की रेशियो आ गई। हमसे मांग क्या रहा है x के टर्म में मांग रहा है, x के टर्म में भैया लो, x के टर्म में, ठीक है, क्या मांग रहा है y की परसेंटेज मांग रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं इनटू 100, ठीक है। अच्छा x कितना हमारा 11, y कितना हमारा 6 इनटू 100, क्या है इनटू 100, ठीक है, इनटू 100 क्या आ गया 600 अपॉन में 11। हम जाएंगे नहीं फ्रैक्शन की तरफ, लास्ट में सबके 11 है पता नहीं लग रहा, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 11 को 60 से करोगे तो लगभग किस में जाएगा 5 वाली में 55 में जाएगा, सब में 5 है, अभी भी फैसला नहीं हुआ, ठीक है, 55 5 बचा, 5 में 0 कितना होता है 50 50 50 11 के 50 से थोड़ा क्या आता है 44 44 मतलब 4 4 में जा रहा है, 4 4 4 4 4 ये समझ में आया, पूरा आंसर जाना ही नहीं है भाई, टाइम नहीं होता हमारे पास, हमें क्या करना है ऑप्शन से आंसर ढूंढने होते हैं इस केस में, जब हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है, जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आती है ऐसी है, फिर लास्ट की जितने भी मैं करा रहा हूँ सब में क्या आता है जल्दी से जल्दी हमें करना होता है, तो हम क्या करते हैं यूज करते हैं सिंपल कैलकुलेशंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12% ऑफ 14% ऑफ 7% ऑफ 2 की पावर 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्वेश्चन देखो, मैं तो कहूंगा डेसिमल से करो, चलो डेसिमल से कैसे करते हैं। अच्छा मैंने बताया डेसिमल की 2 डिजिट आपको दिखाती है परसेंटेज, 2 डिजिट दिखाती है आपको परसेंटेज, ठीक है। 12 को सब कैसे लिखेंगे, 12 को कैसे लिखेंगे 2 डिजिट दिखाती है, तो 1 2 डिजिट का ही है, 12 2 डिजिट का ही है, ठीक है, इनटू 4 कैसे दिखाएंगे 4 1 डिजिट का, उसको कैसे दिखाएंगे कोई नहीं 0 4 तो कर सकते हैं 2 डिजिट में, ठीक है। अगला नंबर कितना है 7%, 7 कर सकते हैं 0.07, ये तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं भाई, ठीक है। और किसका निकालना है 2 की पावर 6, 10 के जितनी भी पावर दे रखी है उसका मतलब उतने जीरो लगाने हैं, 10 की कितनी पावर दे रखी है 6 पावर, 6 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, ठीक है। अच्छा जब भी आपको पता है डेसिमल के संग कोई 10 या फिर 100 है कुछ भी, कोई भी जीरो मल्टीप्लाई में जाता है तो समझ जाना वो डेसिमल हट रहा है, ठीक है। कितने नंबर है 2 नंबर, कितने नंबर 2 नंबर, कितने नंबर 2 2 2 6 जीरो को भी काटने पड़ेंगे, तो फिर 6 ही जीरो थे ना, ये कट गए, क्या क्या 12 × 4 × 7 × 2 कर दो भाई, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 12 12 4 48 7 दूनी 14, यूनिट प्लेस से ढूंढेंगे, यूनिट प्लेस से आंसर ढूंढेंगे, कितना है ये 8 8 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में 32 आएगा, यानी कि 2 आएगा लास्ट में, क्या आएगा 2 2 किस में दिख रहा है आपको, इसमें 2 नहीं है कट, इसमें 2 नहीं है कट, इसमें 2 नहीं है कट, ये हमारा आंसर है।
ठीक है, यूनिट प्लेस से आंसर ढूंढो। मैं क्या बता रहा हूँ, यूनिट प्लेस से आंसर ढूंढो। क्यों सॉल्व करने बैठोगे, अब क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे। अरे टाइम नहीं है, यूनिट प्लेस से आंसर ढूंढो। किसे ढूंढोगे, यूनिट प्लेस से आंसर ढूंढोगे। 25% ऑफ x, 25% ऑफ x क्या बोलता है, 25% ऑफ x क्या है 25 बेटा, 40 कम है 30% ऑफ इसका। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, 25% ऑफ 25% को हम 1/4 बोलते हैं। 1/4 किसका, x का। ठीक है, डायरेक्ट फ्रैक्शन से करो, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, 1/4 ऑफ x। ठीक है, क्या है, 40 कम है, 40 कम है, किससे कम है, 40 कम है। 40 कम है मतलब कहीं ना कहीं माइनस की बात कर रहा है, माइनस की बात कर रहा है। किससे कम है, 30%। 30% को फ्रैक्शन में कहते हैं 3/10। क्या बोलते हैं, 3/10। ठीक है, 3/10 किससे कम है, 30% ऑफ इसका। 30% ऑफ इसके से 40 कम है, यानी कि जो भी हमारा 1/4 ऑफ x है वो 3/10 x प्लस 60 से 40 कम है। लिख दिया। ठीक है, चलो इधर से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। आगे क्या बोलता है, ध्यान से देखते हैं। आगे बोलता है देन 35% ऑफ x। क्या बोलता है, आप मांग रहे हैं 35%। इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, 7/20। 35% को क्या लिखते हैं, 7/20। क्या मांग रहा है, 7/20 x माइनस 40 की वैल्यू मांग रहा है। इस व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 मोर। अच्छा कि भैया 120 से कितना परसेंट ज्यादा है, 120 से कितना परसेंट ज्यादा है। इसमें दो चीज मांगा है, एक तो ये मोर देन लेस देन का केस है, एक तो ये मोर देन लेस देन का केस है, एक तो ये मोर देन लेस देन का केस हमें दिख रहा है। ठीक है, और x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, मोर देन लेस देन हम सॉल्व करना जानते हैं। नहीं जानते तो पुरानी वीडियो पे विजिट करो, वहां से आपको एकदम क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली हमने समझा उस चीज को। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं भैया, इसमें मुश्किल है कि नहीं। ठीक है, x बन जा x प्लस अपॉन में 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 इंटू एक्स कितना आएगा, 3x अपॉन में 10। ये प्लस का नंबर इधर रखिए, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3x अपॉन में 10, यही है। ठीक है, ये सेम नंबर इसके संग में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मैंने x में जाता हूँ इस तरफ रखूँ ताकि वैल्यू निकालना इजी हो जाए। ठीक है, ये सेम नंबर इसके संग होगा, क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 और 6 बचेगा, 6 3 जा 18, क्या बचेगा 18, माइनस का 40 अपनी जगह ही है। ठीक है, समझ में आया। आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते, जो कि ब्रैकेट है पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 40 ने फंसा रखा, हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते इधर कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड का मल्टीप्लाई ऐसे नहीं भेज सकते। क्यों, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये माइनस माइनस करते। तो मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व करा, उसके बाद एक स्टेप मैंने थोड़ा डायरेक्ट करा, फिर उसके बाद मैंने इधर भेज दिया। समझ में आया होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा, नहीं आता एलसीएम लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता एलसीएम लेके कर लो, क्योंकि सीख रहे हो, एलसीएम लेके कर सकते हो, पेपर में डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, 4 के टेबल में 20 कितने में आता है, 5 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। ठीक है, 10 के टेबल में 2 में आता है तो 6 दूनी, सॉरी 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस का 22 आ रहा है, माइनस का 22 आ रहा है, ये डिवाइड का है, उधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x, इधर बचेगा भैया मल्टीप्लाई करना जरा, 22 दूनी 44 और 0 का 0, माइनस का 440, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 440, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 440, यानी कि 7/20, x की वैल्यू कितनी आ गई 440, यानी कि 440 में 40 में कितना बचा 400, कितना बचा 400, कितना बचा 400 बचा, 0 से 0 कैंसिल, 2 बन जा 2 2 जा 2 0 जा, कितना आ गया 20 आ गया, 7 दूनी 14 और 1 0, कितना आ गया 140 आ गया। ठीक है भैया, उसने क्या बोला था क्वेश्चन कि भैया 140 120 से कितना ज्यादा है, नहीं बोला कितना परसेंट ज्यादा है। अरे परसेंटेज जो हमें वैल्यू फार्मूला याद है ना भैया, कंपैरिजन वैल्यू, कंपैरिजन वैल्यू किसको कंपेयर कर रहे हैं, कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, किससे, प्रधान मुखिया, मेन वैल्यू, बेस वैल्यू कौन है हमारी 20, 120 से कंपेयर कर रहे हैं, 120 से कंपेयर कर रहे हैं, मुखिया कौन है 120। और परसेंटेज में निकालने के लिए भैया हमें चाहिए होता है 100, क्या चाहिए होता है 100, निकाल देते हैं, डायरेक्ट आ रहा है 1/6, क्या आ रहा है 1/6, और 1/6 आप सभी को पता है 1/6 को फ्रैक्शन वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में 16.66%, 16.66%, कहीं दिख रहा है 67, भाई इन्होंने राउंड ऑफ कर रखी है वैल्यू। ठीक है, समझ में आया।